अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में इस्तक़बाल है, स्वागत है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहाँ पे एक 19 साल की बच्ची जिसका नाम है अंकिता भंडारी, जो कि अपने माँ बाप की बेटी है, उसके कंधों के ऊपर ज़िम्मेदारी है। ज़ईफ़ बूढ़े माँ बाप उसके ऊपर पलते हैं और एक मजबूरी के तौर पे वो ये नौकरी कर रही थी एज़ ए रिसेप्शनिस्ट एक रिसॉर्ट के अंदर। और ये रिसॉर्ट शहर से काफ़ी दूर था, बताया जाता है कि भाई 8 किलोमीटर दूर था और उसके पास कोई जॉब नहीं था, मजबूरी में ये जॉब कर रही थी। और स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, राइट साइड में जो आदमी दिखाई दे रहा है, जो हीरो टाइप है, उसका नाम है आर्या, जो कि बीजेपी के बहुत पावरफुल लीडर है, मिनिस्टर है, राज्य मंत्री है, विनोद आर्या का बेटा है। विनोद आर्या साहब वो है जो पावरफुल होने की वजह से उन्हें मिनिस्ट्री तो दे दी गई है, लेकिन मिनिस्ट्री का काम उनसे नहीं लिया जा रहा है, जो भी वजूहत होंगी, लेकिन पावरफुल होने की वजह से मिनिस्ट्री दी गई है। उनका ये बेटा है आर्या, जिसका एक रिसॉर्ट है, शहर से काफ़ी दूर है, बताया जाता है कि भाई 8 किलोमीटर दूर है। और लेफ्ट साइड में जो दो आदमी दिख रहे हैं, एक है मैनेजर और दूसरा है स्टाफ। ये दोनों भी ये बताया जा रहा है कि भाई इनके ख़ास दोस्त है। और स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि भाई अंकिता का वो चार्ट है। जब अंकिता 18 सितंबर के दिन गायब हुई, ज़ाहिर बात है माँ बाप को चिंता हुई। माँ बाप की बच्ची थी, ज़िम्मेदार थी, नौजवान बच्ची थी, और किसकी भी बेटी रहो, भाई अमीर की रहो, गरीब की रहो, किसी भी धर्म से रहो, अक्सर लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं। अफसोस है ऐसे लोगों के ऊपर, धर्म के नाम पे लड़ते हैं, बच्चियों की जो है रेस्पेक्ट नहीं करते। अल्लाह उनको हिदायत दे। जब माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होंगी, कोई क्या जानता, क्या सोचता है, ये तो वही जानेंगे जो गरीब है, मजबूर है, और जो अपनी बच्चियों की ज़िम्मेदारी समझ सकते हैं और दूसरों की बच्चियों को भी अपनी बच्ची की तरह समझे, वही लोग इसकी ज़िम्मेदारी समझ सकते हैं। हम लोग कहाँ समझेंगे भाई, हर आदमी जो है पॉलिटिक्स में लगा हुआ है। बहरहाल, जब बच्ची नहीं आती है तो माँ बाप पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे शिकायत दर्ज कराते हैं, एफआईआर वहाँ के लोग, वहाँ के पुलिस थाना वाले दर्ज नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि भाई ये जो है बीजेपी के बहुत पावरफुल लीडर है, हम उनके बारे में कैसे लिखे। ये सब टीवी के ऊपर, हर चैनल के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर पूरा भरा पड़ा हुआ है, और ये उन्होंने कहा वही बातें मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने चार्ट भी दिखाया, कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। अब ये होता है कहानी कि भाई 18 सितंबर के दिन बच्ची जो है ये चार्ट अपनी एक सहेली को भेजती है, जो कि उसकी फ्रेंड होती है, और उसको भेजती है और ये बताती है कि भाई उनका रिसॉर्ट बराबर से नहीं चल रहा है। रिसॉर्ट नहीं चलने की वजह से इनका जो मालिक, जो बीजेपी का लीडर है, राइट साइड में आप तस्वीर देख सकते हैं, यह आदमी जो है ज़बरदस्ती कर रहा है कि भाई लोगों के पास, जो कस्टमर्स आते हैं उनके पास जो है ऐसे कॉल गर्ल की तरह जाओ बोल रहा है, वो उनके साथ गलत संबंध बनाने को कह रहा है। और जबकि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं गरीब शरीफ ख़ानदान की हूँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे मजबूर कर रहा है और मैं जाना नहीं चाहती। और वो ये भी कह रही है, उसकी एक चैटिंग है, टेलीफोन रिकॉर्डिंग है, बताया जाता है ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो कह रही है कि भाई मेरा बैग ला के दे दो। और वो जो लोग दो ऑफिस के जो थे, एक स्टाफ, एक मैनेजर, उसके ऊपर वो लोग ही दबाव बढ़ाते हैं। और बहरहाल इस तरह जो है जब बातचीत होती है ये तीन आदमियों के दरमियान में, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको एक जगह लेके जाते हैं, बोलते हैं कि भाई चलो हम तुम्हारा मूड साफ़ करते हैं, ऋषिकेश लेके जाते हैं। और दोनों जो है लोग बाइक में, स्कूटर पर बिठा के लेके जाते हैं। ये सारी तस्वीरें जाने तक की सब कुछ रिकॉर्ड हो गई और आने तक की सब कुछ रिकॉर्ड हो गई। और जब वहाँ पे जाते हैं तो ये जो तीन आदमी थे, जो मालिक और जो लेफ्ट साइड में जो आप जिसको मैंने बताया था स्टाफ और मैनेजर, ये तीनों खूब ज़बरदस्त शराब पीते हैं। और अब शराब पीने के बाद ये लोग झगड़ते हैं, बच्ची से झगड़ते हैं, बोलते हैं कि क्यों नहीं करती काम, ऐसा वैसा जो भी है। तो बच्ची जो है मजबूर रहती है, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहती, तो वो ऑलरेडी चैटिंग भी कर देती है और मजबूर रहती है जाने के रास्ते। लेकिन इन दरंदों ने कुछ झगड़ा हो जाता है और बताया जाता है कि भाई वो जो मालिक है वो उसको जो है वहाँ पे करीब में दरिया होती है, वहाँ पे उसको ढकल देता है और नीचे गिर जाती, और ये वापस रिसॉर्ट आ जाते हैं। रिसॉर्ट आने के बाद इन लोगों ने, ज़ाहिर बात है इनको हर चीज़ का पता है, इन लोगों ने बहुत बड़ा जुर्म किया था। ये आके जो है वहाँ के लोगों को कुछ और कहानी सुनाते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम खाना ना पकाओ, फिर खाना ना खा लेके ये लोग चले जाते हैं। और फिर जो है इस तरह जो है खुद ही जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराते हैं कि बोलते हैं कि भाई ये बच्ची गायब हो गई। और जब एफआईआर दर्ज होती है, इधर एफआईआर दर्ज होती है और इस तरह दर्ज कराते हैं कि ताकि उनके ऊपर कोई शक शुबा ना हो। बहरहाल जब पुलिस को जब दर्ज हो जाती है एफआईआर, फिर ज़ाहिर बात है लोगों का एक हुजूम भी आ जाता है रोड के ऊपर कि भाई बच्ची को मार दिया गया है। वहाँ के स्टाफ भी बताते हैं। इस तरह लोगों के अंदर एक आक्रोश, एक जोश, एक गुस्सा देखने में आता है, और फिर मजबूर हो जाती है पुलिस के इनको गिरफ्तार करने के वास्ते। और पुलिस जब गिरफ्तार कर लेती है तो मीडिया वाले जाके इनके बाप से पूछते हैं, जो कि बीजेपी का मिनिस्टर रहता है, काफ़ी असर रसूख होता है, उससे पूछते हैं कि आपका बेटा ऐसा क्यों निकला, क्या है, क्या वजह है। तो वो मानते ही नहीं है, वो सुनते ही नहीं है। इस तरह की ये यूट्यूब पे भी उनके बारे में भरा पड़ा हुआ है। बहरहाल तो पुलिस जो है जब सख्ती करती है कि क्या वजह बात है, क्या है, तो ये अपना मुंह खोल देते हैं तीनों लोग कि भाई वो जो है हमको बदनाम कर रही थी और गलत बोल रही थी कि भाई ये जो है रिसॉर्ट में गलत सलत काम होता, हम गलत सलत काम नहीं कर रहे हैं, हम रिसॉर्ट खोले हैं। ये बताते एक रुखी कहानी
जब और ज़्यादा प्रेशर देती है पुलिस तो सब बातें आ जाती है और मीडिया का उधर दूसरी जगह भी जो है इसके माँ बाप का एफआईआर भी लॉन्च हो जाता है। और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद माँ बाप अपने बेटी के जो चार्ज थे और इन लोगों ने जो उनको जो बातचीत की थी तमाम चीज़ें पुलिस को दे देते हैं। वहाँ पे पूरा माजरा साफ हो जाता है। ये लोग जुल्म कर रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे, जो कुछ था वो सब कुछ व्हाट्सएप के चैटिंग के ज़रिए से कॉल रिकॉर्डिंग में, ऑडियो रिकॉर्डिंग में सब कुछ आ जाता है। और उधर जब वो लोग बच्ची को लेके गए और बिना बच्ची के जब वापस आए तो कैमरे में भी सब कुछ कैद हो गया। अब किसी के पास कोई चारा नहीं रहा कि कुछ करे। और जब ये तमाम खबर ये सोशल मीडिया पे आ जाती है, क्योंकि आजकल कितना भी किसी को भी दबाओ सोशल मीडिया कहीं से भी आ सकता है। अब हम मक्का से बात कर रहे हैं आपसे, इसी तरह सोशल मीडिया जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो एक दूसरे का साथ देता है और देना चाहिए, एक दूसरे की बात देना चाहिए। बहरहाल जब ये बात आती है, सख्ती करते हैं तो ये पूरी बातें ये खोल देते हैं, पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। और इधर जो चीफ मिनिस्टर साहब जो होते हैं वहाँ के उत्तराखंड के, वो बोलते हैं कि भाई ये जो रिसोर्ट है इसको गिरा दो। उसको फ़ौरन उनका डिसीजन के ऊपर रिसोर्ट को गिरा दिया जाता है। जब तक क्राइम टेक के उसके ऊपर जो है बात मेरे को अच्छी लगी, वहाँ पे शम्स साहब ये बताते हैं कि भाई इसको क्यों जल्दी की गई है, इसको नहीं गिराना चाहिए था, वहाँ पे फॉरेंसिक के लोग जाना चाहिए था, पुलिस को जाके तहकीक करना चाहिए था। पुलिस ने 3 दिन गुजरने तक ना तो एफआईआर डाला, ना पुलिस उधर गई, ना तहकीक करी, ना मालूमात करी, ना एविडेंसेस कोई जमा करे वहाँ पे। और अभी सब लोग ये कह रहे हैं कि हम बच्ची का साथ देंगे, माँ बाप का साथ देंगे। लेकिन एक बात उनकी भी अच्छी लगी कि भाई जैसे जैसे केस अदालत में जाएगा और फिर जब असलियत पता चलेगी कि भाई कौन किसका क्या साथ दे रहा है, ये हकीकी बात है। तो अब ऐसा जब जुर्म हो चुका है, जब इतनी बड़ी साजिश हो चुकी है और इतना बड़ा कारनामा इन लोगों ने किया हुआ है, गलत काम किया हुआ है और एक पावरफुल होने के नाते इन लोगों ने जो किया हुआ है, जो कुछ छुपा सकते हैं शायद अब नहीं कर सकते। लेकिन चीफ मिनिस्टर का जो हुक्म था कि रिसोर्ट को गिरा दिया जाए, तो मीडिया ने उनसे पूछा, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने उनसे पूछा आप क्यों गिरा दिए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये 5 साल से 4 या 5 साल से तकरीबन जो है ये इलीगल बना हुआ था, इसलिए हमने गिरा दिया। जब इलीगल बना हुआ था तो लाइट का कनेक्शन था, पानी का कनेक्शन था, सारी सुख सुविधाएँ चल रही थी, किस लिए चल रही थी। और जब कत्ल हो गया तो फ़ौरन वहाँ पर जो है आनन फानन गिरा दिया गया। क्यों गिरा दिया गया, कहीं इसमें किसी का साथ है, हाथ है, क्या वजूहत है जिसकी वजह से गिरा दिया गया, क्या छुपाना क्या चाह रहे थे। अब इसकी नेगेटिव क्वेश्चंस भी आना शुरू हो गए मीडिया के ऊपर। ऐसा मीडिया बताती है, बोलती है, पूछती है, तो ये गलत काम हो गया। और कई मीडिया के लोगों ने ये भी बोला कि भाई ऐसा नहीं गिराना चाहिए था, वहाँ पे जाके पुलिस को चेक करना चाहिए था, देखना चाहिए था। तो ये सब कुछ होने से पहले इतना हो गया, पता नहीं और भी क्या वहाँ पे सच निकल के आ सकता था जिसको जो है ये कारण बता के जो है वो करा गया। जबकि जब ये इलीगली था तो थोड़ा और सब्र करना था। अभी ये इलीगल हो गया तो ये फ़ौरन कत्ल होने के बाद ऐसा इस दायरे में नहीं आता कि इसको गिरा दिया जाए, इसको रखा जाए, अदालत से पूछा जाए, अदालत के फैसले के बाद ही ये करना चाहिए था। क्योंकि ये एक क्राइम का एरिया है और इसको इतना जल्दी गिराना ये भी एक क्राइम है। तो ये किसको बचा रहे हैं, क्या बचा रहे हैं, क्या है अभी तक कुछ नहीं मालूम। लेकिन लोगों के जो सवालात है यूट्यूब के ऊपर और अलग अलग चैनल्स के ऊपर, अलग अलग मीडिया के जो क्वेश्चंस है वो वहीं से लेके मैं आपके सामने रखा हूँ। और ये चार्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि चैटिंग हुई है, कुछ प्रिंट शॉट भी मैं आपको रख रहा हूँ। क्योंकि यूट्यूब की भी पॉलिसी है कि भाई तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती और क्लिप्स अगर दिखाएंगे तो वो भी मसाइल होते हैं। तो उन चीज़ों को मैं हटा के जस्ट तस्वीरें ही रख रहा हूँ। अब ये केस जब अदालत में जाएगा इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग केस बन के जाएगा। लेकिन जो एविडेंसेस जिस रिसोर्ट से मिल सकते थे वो रिसोर्ट को गिरा दिया गया है। वहाँ पे हो सकता है कई लोगों के फिंगरप्रिंट्स होंगे। यकीनन जब ये जुल्म हो रहा था बच्ची के ऊपर, क्योंकि बच्ची देख ली थी और हो सकता है नौकरी से निकालने के बाद ये बच्ची किसी और जगह पे जाके अब तक तो नहीं बोली लेकिन अब बोल सकती थी। ये वो डर था उन लोगों को जिसकी वजह से इन लोगों ने ये बच्ची के ऊपर जो इस किस्म का तशद्दुद किया या जो भी हो दरिया में गिरा दिया, ये हुआ। और अगर बच्ची को नहीं मालूम होता तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन अब जब मालूम हो गया, पहले से ऐसा गलत सलत काम वहाँ पे चल रहा था, तो चीफ मिनिस्टर को भी और वहाँ के जो पुलिस के जो आला अहदेदार है, अब अदालत को ये पूछना चाहिए उन लोगों से कि भाई पहले क्यों गिरा दिया गया। और ऐसे मामले में नहीं गिराना चाहिए, अदालत से परमिशन लेना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए। जब किसी का चाहे घर गिरा दो और अपने को आप जो राजा की तरह पेश करो, राजागिरी नहीं है भाई। ये इंडिया के अंदर भाई एक लॉ चलता है, वो लॉ सबको चलना चाहिए। अब राजागिरी, नवाबगिरी, बादशाहगिरी ये सब ख़त्म हो गई है। तो लिहाजा अब फिर से अपनी एक सल्तनत क़ायम करने के लिए इस किस्म की चीज़ें नहीं होना चाहिए जो कानून से हट के हो रही हैं। अगर आपको लोगों का अप्रिशिएशन चाहिए, लोगों की जो है वाहवा चाहिए, तो फिर भाई लोगों के हिसाब से काम करो आप। फिर अदालत किस लिए, तो हर चीज़ अदालत से परमिशन लेना चाहिए। इतना बड़ा सबूत डिस्ट्रॉय करने के पीछे क्या राज है, क्या वजूहत है, ये सवाल के जवाबात अब अदालत खुद ढूंढे, तब जो है लोगों को पता चलेगा। बहरहाल बहुत से यूट्यूब चैनलों ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए हैं। उसमें से एक ये भी था कि भाई जब बच्ची को पानी में गिरा दिया गया है तो वो पानी कहीं भी जा सकता था, पानी कहीं भी बच्ची को किसी और नदी में, किसी और दरिया में, किसी और शहर में या कहीं भी दूर लेके जा सकता था। जब लाश नहीं मिलती तो कई लोग जो है छूट जाते हैं, बड़े बड़े गुनाह करके छूट जाते हैं। और एक ये सॉलिड मौका था, एक तो वो डिस्ट्रॉय हो गया, इनका
रिसॉर्ट और ये बच्ची कहीं चली जा सकती थी, लेकिन कुदरत का करना ये हुआ कि वहाँ पे बच्ची जो है फंस गई और जब गोताखोर आए पानी में से बच्ची को निकाले तो बच्ची आसानी से वहाँ से पानी में फंसी हुई थी निकल गई। बहरहाल बच्ची तो मर गई है और माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी है ये तो वही माँ बाप और वो ज़िम्मेदार भाई बहन और वो ज़िम्मेदार नागरिक और वो ज़िम्मेदार लोग जिनके अंदर एक दर्द होता है वही जानते हैं। दूसरे लोग कोई नहीं जानते, दरिंदे रहते हैं और ये दरिंदों की सिफत है जिसने ये काम किया है। और ऐसे जितने भी काम होते हैं अदालत को चाहिए कि भाई ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाए, चाहे वो किसी भी बड़ी पार्टी के हो, चाहे वो कितनी बड़े पोस्ट के ऊपर हो, उनको अदालत के सामने इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, अब जबकि बच्ची की लाश मिल गई है और पोस्टमार्टम के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि भाई पोस्टमार्टम हुआ है और उसके बारे में मुझे तफसीलात नहीं मिली। इंशाल्लाह जैसे मुझे मिलेंगी मैं आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन दोस्तों एक बात ज़रूर है, मैं सब लोगों से कहूँगा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वक्त के खलीफा है, वक्त के बादशाह है, उनके कंट्रोल में अदालत भी है और वो भी एक बहुत बड़े जज रह चुके थे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम में। जब उनके ख़िलाफ़ यहूदी ने जो है केस किया तो वो जब अदालत में गए तो अदालत के जज ने उनकी गवाही, उनके बेटे की गवाही जो कि सही थी, कबूल नहीं की। बाद में हकीकत को देख के यहूदी ने खुद माफ़ी चाह लिया और तब जो है जज साहब ने फ़ैसला दिया। पहले जज साहब ने फ़ैसला दिया था हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के अगेंस्ट में, बाद में जो मामला सही हुआ तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु जज के ख़िलाफ़ नहीं गए, जज को तरक्की दिए, जज का शुक्रिया अदा करे और अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करे। क्या ऐसी अदालतें आज है, क्या ऐसे हुक्मरान आज है, क्या ऐसे डरने वाले लोग आज दुनिया में है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे अंदर भी ऐसी एक आत्मा हमारे अंदर है, हमारे अंदर भी खुदा का खौफ है, हमारे अंदर भी भगवान का खौफ है। हम सबको ऊपर वाले से डरना चाहिए और एक दूसरे के लिए रहमदिली रखें, एक दूसरे की खैर ख्वाही करें और एक दूसरे की अच्छाई और हिदायत की और खैर की दुआएं करते रहे। बहरहाल दोस्तों, ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके सामने लगाई। अब आपके रिक्वेस्ट ये है कि आपके बेटा बेटी जो भी हो, माँ बाप भाई बहन, हर एक के लिए दुआ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और ये दुआ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई लोगों को पढ़ाया है, हमारे जितने भी मुस्लिम नॉन मुस्लिम जितने फ्रेंड्स थे और अल्हम्दुलिल्लाह सबको फ़ायदा हुआ है। ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया सो है, आप लोग भी पढ़े, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा उठाएं। अऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, दिखने वाली चीज़ नहीं दिखने वाली चीज़ सबसे अल्लाह ताला महफूज रखेगा। ये दुआ दिल से पढ़िएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। आपको भी कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम न्यूज़ आपके लिए लाते हैं और हम भी चाहेंगे कि भाई करेक्शन हो और हमारी जो न्यूज़ है बिल्कुल हम कोशिश करते हैं सही लेके आए, तो हम सही जो ज़रिए है वहाँ से लेते हैं और आपके सामने रखते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए सराखों पे है। आपका शुक्रिया देखने का, थैंक यू वेरी मच।